आज मैं यहाँ पर आई, आंटी का नाम क्या है जिनके यहाँ है? नीतू आंटी। नीतू आंटी के यहाँ आज मैं पहली बार आई गुरुजी के सत्संग में। गुरुजी के जहाँ पर बहुत बड़ा वो होता है, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, गुरुजी का काफ़ी बड़ा वहाँ पर मंदिर है और हाँ छतरपुर में। तो वहाँ मैं गई हूँ, अपने सभासद चुनाव से पहले गई थी। किसी ने मुझे ऐसे ही लेके गए थे जैसे आज मैं आई हूँ। हमारे साथ के कोई थे, वो लेके गए थे, बोले हमारे गुरुजी के आश्रम चलो भाभी, आप वहाँ अरदास लगाओ और गुरुजी की बड़ी कृपा है और आपको ज़रूर जिताएंगे। तो मैं हो के आई, बड़े भाव से गई। उस समय मैं कहा चलो भाई देखो क्या पता कहते जना कहाँ से द्वार खुल जाए। तो मैं चले गई और वहाँ मैंने बड़े भाव से उस समय हाथ भी जोड़े और मैं आ गई वहाँ से, ठीक है। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी मन आया मन को कि नहीं यार कुछ तो है, क्योंकि हम लोग कीर्तन भजन करते हैं माता रानी का। तो उसके बाद जब मैं आई तो वहाँ से आकर के फिर उसके बाद जब मैं चुनाव हार गई, तो मेरी यानी कि आस्था भी हार गई, क्योंकि मैं बहुत इन सब चीज़ों पर कम बिलीव करती हूँ कि गुरुजी और ये और वो। लेकिन आज मैं कहूँगी कि आज मैं यहाँ पर आई, मैं मेरी एक सहेली पंजाब से आई हुई थी, तो उससे मिलने के लिए मैं अपनी फ्रेंड गंगा के यहाँ आई थी। उन्होंने बोला कि वहाँ जा तो मिलते हैं। मैं आई थी इधर पर, ये सत्संग को आ रही थी। तो मैं कभी भी किसी को सत्संग जैसी जगह के लिए कभी मना नहीं करती, और मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कोई भी सत्संग हो रहा है अगर मैं पहुँच सकूँ तो पहुँचूँ, अगर मैं वहाँ पर हूँ। तो इन्होंने बोला मुझे सत्संग जाना। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो तू जा, क्योंकि मैं इसके घर पर पहुँची थी और बताया कि ये सत्संग जा रही है। तो मैंने कहा तू जा फिर, ठीक है। तो बोली नहीं तू नाराज़ हो रही है। तो मैं बोली नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, सत्संग के लिए मना नहीं करूँगी मैं अपनी ओर से, तुझे तू जा। और करते करते इत्तेफाक से उसने कुछ ऐसी बात बोल दी तो मेरा मन भर आया, अपनी सहेली के प्रति मन भर आया था। तो वो मेरा उसके प्रति प्रेम था कि मेरे से नहीं रहा गया उसके आँख का आंसू देखकर, और मैं उसके गले लगी। मैंने बोला चल मैं तेरे साथ चल रही, मैं भावनाओं के वसीभूत उसके साथ यहाँ आ गई। मैंने कहा छोड़ो, वो जो नाराज़ होगी देखी जाएगी। शायद गुरुजी का बुलावा था और आज गुरुजी से साक्षात्कार होना था। यहाँ पर पहुँची, सब लोग सत्संग सुन रहे थे बड़े ध्यान से, और मैं भी कोशिश कर रही थी कि मैं भी उसमें रहूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो म्यूज़िक बज रहा था वो अच्छा भी लग रहा था। और लेकिन मैं सबको देख रही थी। अब मैं क्या करूं कि मेरे को जब तक प्रैक्टिकली उस चीज़ में फेथ नहीं होता है, मेरी कमजोरी कि मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ तब तक। तो मैं देख रही थी चारों को ने सबको देख रही, फिर मैं इनके घर को देखने लगी। फिर मैं शर्मा भी रही थी कि मतलब जो घर वाले हैं या जो कोई अगर बाई चांस एक आध लोग की आँख खुली होगी और वो मुझे देख रहा होगा कि क्या पागल सी है कि ये तो देखो ध्यान नहीं लगा रही, सब ध्यान लगा रहे। तो मैं ऐसे ही देखते देखते मैंने सबको देखा, और मेरा एक मन में ज़रूर विचार आया कि सबका इस समय जो चेहरा होना चाहिए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो अपने गुरु के शरण में आए। मैं गुरु को बहुत मानती हूँ, भले ही आप जिसको भी गुरु धारण करो उसके पास पहुंचकर आपका चेहरा खिल जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर आकर मैं जब सबको देख रही थी और सब ध्यान मगन थे और मेरी आंखें खुली, मैं इनके घर के चारों ओर जो है निहार रही थी। गुरुजी 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 दिखाई दे रहे थे मुझे, सारे कोने लगाए हुए फ़ोटो। मैंने कहा वाकई में मतलब जो भी ये सत्संग करा रहे हैं ये लोग वाकई में इनके प्रति बहुत आस्तिक हैं। और घर में बड़ी पॉजिटिव वेव मुझे खुद भी महसूस हो रही थी कि पॉजिटिव वेव है इस घर के अंदर। तो जब उसके बाद लास्ट में मेरे मन में आया कि सब अपने अपने ध्यान में मग्न हैं, तो चलो भाई मैं भी अपना ध्यान लगा लूँ। तो मैं भी लग गई अपना ओम नमः शिवाय का जाप मनी मन में करने के लिए। तो मैं भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी आंख बंद कर करके ऐसे ही। मुझे नहीं पता था इसके बाद सत्संग में ओम नमः शिवाय ही बजना, क्योंकि मुझे इसका प्रोसीजर नहीं पता था। लेकिन जब वो ओम नमः शिवाय मैंने देखा तो मैंने देखा कि मैंने अपने मन में एक क्वेश्चन था कि अगर तुम हो तो मतलब इस माँ के तुम भी भगत हो, मेरा मानना था। तो फिर उसके बाद देखा कि इतना बड़ा शिवलिंग मेरे सामने आया, और शिवलिंग के ऊपर गेंदे के फूल की बहुत सुंदर सी माला पड़ी हुई थी, और उसके ऊपर से जैसे कहते हैं ना गंगा की धार बहना, और दूध की गंगा, इतनी सारी गंगा का पानी इनके घर के यहाँ पर से बह रहा था। मैं अभी आपको बता रही हूँ और मेरा रोम रोम इस समय वो हो रहा है। और वो गंगा की धार से पानी बह रहा था, और ऊपर से जो है दूध की धार भी आ रही है, गंगा की धार भी आ रही है, पानी बह रहा है। और सामने गुरुजी जो है सफ़ेद वस्त्र में, वहीं पर मैंने जैसा देखा उन्हें, मैंने उन्हें सामने कभी नहीं देखा है, लेकिन जैसा मैंने देखा
उनका प्रतिबिंब वही आपको बता रही हूँ कि उन्हें पतले से हैं, बहुत मोटे भी नहीं, बहुत पतले भी नहीं है, जैसे आप हैं खुद जिनके घर सत्संग है, कुछ इसी टाइप के मतलब शरीर का वो है, और लंबे हैं थोड़े, और सफ़ेद धोती पहने हुए, और शिवलिंग पे मैंने कहा कि भाई शिव के स्कंदर, शिव के वहाँ, तो उतने में मैं कह रही तो इन्होंने भी जल चढ़ाना चाहिए, तो वो भी शिव जी को जल चढ़ाते हुए दिखे। उतनी देर में ओम नमः शिवाय का जाप लग गया, और फिर उसके बाद मैं भी जाप करेंगे, देखा। फिर उसके बाद शिव जी की आरती हो गई। मैंने कहा इसका मतलब शिव के उपासक भी हैं, और बहुत अच्छा लगा। ये वाकई में कोई परम शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आजकल ढोंगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक सत्य जहाँ होता है वो साक्षात्कार कराता है स्वयं, उसे कहना नहीं पड़ता, तू मतलब वो खुद अपने आप महसूस होता है आदमी को कि ये सत्य है। तो वाकई में आज मुझे लगा गुरुजी आपको सत सत नमन है, मेरा प्रणाम है। और आज उस दिन मुझे जब मैं वहाँ आई थी तब मुझे शायद इतना वो नहीं था, लेकिन आज लगा कि कहीं न कहीं आप वाकई में बहुत अद्वितीय शक्ति है, और आपको मेरा सादर नमन है, आप सब लोगों को भी, और इससे लगन लगाए रखें। और गुरुजी हमारी सहेली का भी बेड़ा पार करें, जो यहाँ तक लेके आई, जिसके माध्यम से यहाँ आई, और अपनी शरण लगाएं, हमें भी सत्संग और ज्ञान प्रदान करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय